डियर स्टूडेंट्स, जिला सीरीज़ लेकर आए हैं हम लोग। और जिला सीरीज़ में हमारा जो है काफ़ी ज़िले हो चुके हैं। और आज हमारा जो नया ज़िला है वो है पिथौरागढ़, है ना। उससे पहले मैं आपको नववर्ष की हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और भगवान करे कि 2023 में आप सब लोगों की जॉब लग जाए और आप बहुत अच्छा करें और आप लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहे। और इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि बंदी रक्षक में कुछ पद बढ़ गए हैं। उसके अलावा लोक सेवा आयोग का कैलेंडर जारी हुआ है। कैलेंडर के अंदर समीक्षा अधिकारी से लेकर अपर निजी सचिव से लेकर के कई और पद जो हैं उसमें देखने को मिल रहे हैं। इसलिए 2023 जो है बहुत ही क्रूशियल ईयर कहा जा सकता है पढ़ाई के माध्यम से। अगर आप लोग बहुत मेहनत करते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित है, ये मान लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और पिथौरागढ़ के बारे में जानते हैं। पिथौरागढ़ पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब हुई? जिले की स्थापना हुई 24 फरवरी 1960। उन्नीस सौ 60 में। आगे बढ़ते हैं कि पिथौरागढ़ किस घाटी में बसा है? किस घाटी में बसा है? सौर घाटी में। सौर इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां कितने ठकुरी शासकों का शासन था? यहां कितने ठकुरी शासकों का शासन था? 9। ठीक है। अच्छा, आप जब वीडियो देखते हैं, वीडियो से संबंधित कुछ भी कमेंट्स होते हैं आप भेज सकते हैं मुझको, मैं उसको जरूर कंसीडर करूंगा। ऐसा तो नहीं कि अगली वीडियो में ही कंसीडर कर लिया जाए, लेकिन उसको जो है आने वाली कुछ वीडियोस के बाद आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। और जो भी जिस तरह के जो प्रश्न चाहते हैं आप, या जो सब्जेक्ट चाहते हैं, उस तरह की आप भेज सकते हैं। मेरे पास एक कनिष्ठ सहायक की तैयारी के लिए आए थे कि कनिष्ठ सहायक की तैयारी करानी है, तो कनिष्ठ सहायक की तैयारी हम लोग 22 जनवरी के बाद से कनिष्ठ सहायक की तैयारी करवाएंगे, जब फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी और हिंदी और वो थोड़ा सा चेंजेस है उसमें ना, तो वो मैं करवाऊंगा जरूर, बिल्कुल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें है पिथौरागढ़ नाम किसके नाम पर पड़ा? पिथौरागढ़ नाम किसके नाम पर पड़ा? तो पिथौरा शाही के नाम पर पड़ा। आगे बढ़ते हैं हम। यह है छोटा कश्मीर किसे कहा जाता है? छोटा कश्मीर। छोटा कश्मीर किसे कहा जाता है? पिथौरागढ़ को। पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सीमलगढ़ का दुर्ग कहां है? सीमलगढ़ का दुर्ग कहां है? यह है पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने सीमलगढ़ को क्या कहा? अंग्रेजों ने सीमलगढ़ को क्या नाम दिया? लंदन फोर्ट। लंदन फोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। मैं मिटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद
क्योंकि आपके कमेंट से ही जो सुधार होंगे या जो चीज़ आप चाहते हैं वो चीज़ें मैं सोच पाऊंगा करने के लिए। तो आप बताते रहिए, तो फिर उस हिसाब से हम आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। आगे है जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आसान भी है, आपने पढ़ा होगा। जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार। जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार है मुनस्यारी। मुनस्यारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुनस्यारी क्यों प्रसिद्ध है? मुनस्यारी क्यों प्रसिद्ध है? यह है शॉल, दरी, पंखी, शॉल, दरी, पंखी, पश्मीना दुशाले, पश्मीना दुशाले, ये भी शॉल ही मान लीजिए एक तरीके से। जड़ी बूटियां, इनके लिए प्रसिद्ध है मुनस्यारी। आगे बढ़ते हैं। आदि कैलाश या छोटा कैलाश? आदि कैलाश या छोटा कैलाश किसे कहा जाता है? आदि कैलाश या छोटा कैलाश कहा जाता है ओम पर्वत को। अच्छा, वर्तनी शुद्ध में जब कैलाश की बात आती है ना, तो कैलाश ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखेंगे, है ना। ध्यान से देख लीजिए, ऐसे लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है पार्वती ताल कहाँ है? पार्वती ताल, पार्वती ताल कहाँ है? यह है ओम पर्वत के पास। ओम पर्वत के पास है, पिथौरागढ़ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ये है मेलम ग्लेशियर, मेलम, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है प्रश्न, नारायण आश्रम का निर्माण कब किया गया? नारायण आश्रम का निर्माण कब किया गया? 1936 में नारायण स्वामी द्वारा। देख लीजिएगा ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट पेज है ये भी, और मैंने किताब से एक एक प्रश्न को ले लिया है। आप बस रटते जाइए इनको, इतना रट दीजिए कि जैसे ही प्रश्न सामने आए जवाब आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है महाकाली मंदिर। महाकाली मंदिर कहाँ है? महाकाली मंदिर है गंगोली हाट। गंगोली हाट तहसील है ये, है ना, गंगोली हाट। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है शंकराचार्य द्वारा स्थापित शक्तिपीठ। शंकराचार्य द्वारा स्थापित शक्तिपीठ, ठीक है। ये भी है महाकाली पीठ, महाकाली, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं कि हाट काली का मंदिर, हाट काली का मंदिर, हाट काली का मंदिर भी ये गंगोली हाट में ही है ना। हाट काली का मंदिर है गंगोली हाट में, ठीक है। इसे महिषासुर मर्दनी पीठ भी कहा जाता है। महिषासुर मर्दनी
पीठ कहा जाता है। अच्छा, इसके बारे में क्या है, इसके बारे में कि 1000 बकरों की बलि भी दे दी जाए तो जो उसका कुंड होता है वो भरता नहीं है, है ना। अगर 1000 बकरों की बलि दी जाती है, और यहाँ पे जो बिस्तर लगाया जाता है रोज रात को, वो बिस्तर जो है सुबह जो है थोड़ा सा अपनी स्थिति से अलग मिलता है कि यहाँ रात को कोई सोया हो, तो मतलब माँ का वास वहाँ पे माना जाता है। हाट काली मंदिर की ये विशेषता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। पाताल भुवनेश्वर, पाताल भुवनेश्वर। पाताल भुवनेश्वर की विशेषता है कि यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है ना। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। इन मंदिरों की बहुत ज्यादा मान्यता है, हाटकाली मंदिर और पाताल भुवनेश्वर। ठीक है, हाटकाली मंदिर की तो बहुत ही ज्यादा है, गंगोली हाट इसी के नाम पे पड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी रामगंगा व सरयू के संगम पर, पूर्वी रामगंगा व सरयू के संगम पर कौन सा नगर है ना, कौन सा नगर है, रामेश्वर, रामेश्वर। ठीक है, इसको देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, मैं बहुत जल्दी आपको जो है पूरे साल के जो है उत्तराखंड के करंट अफेयर्स करवा दूंगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। फिर एक दिन हम ले लेंगे जिसमें हम ओवरऑल सारे ही करंट अफेयर्स ले लेंगे जो महत्वपूर्ण है पेपर के हिसाब से, वो भी कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह है सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्यजीव विहार, सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्यजीव विहार कौन सा है? ये अस्कोट, अस्कोट पड़ता है पिथौरागढ़ में, ये आपने पढ़ा ही हुआ होगा। 1986 में इसकी स्थापना हो रखी है। आगे बढ़ते हैं। धारचूला, धारचूला कहाँ है? धारचूला है पिथौरागढ़ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, खाली तहसील और जगहों के नाम से ही पूछ लेता है कि ये कौन से जिले में पड़ेंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा किस जिले से होकर जाती है? कैलाश मानसरोवर की यात्रा किस जिले से होकर के की जाती है? तो ये है पिथौरागढ़। ठीक है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा का संचालन कौन करता है? कैलाश मानसरोवर की यात्रा का संचालन कौन करता है? संचालन करते हैं, पहला तो करता है विदेश मंत्रालय, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में जाने की बात है, विदेश मंत्रालय प्लस कुमाऊं मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम, और प्लस इसमें करता है ITBP। ठीक है, ये तीन जो है संस्थान हैं जो मिलकर के इसका संचालन करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। इसका रूट देख लीजिए क्या रहता है। रूट, इसमें रूट में मतलब मुख्य मुख्य डीडी हाट, डीडी हाट के बाद धारचूला, तवाघाट से होकर के जाता है। ठीक है, गूंजी आता है, काला पानी, काला पानी और तकला कोट, इसके बाद तकला कोट। ठीक है, और इसमें आप एक बहुत महत्वपूर्ण चीज लिख लीजिएगा ब्रैकेट में कि लिपुलेख दर्रे से होकर के
ऐसे आता है, निम्न में से किस दर्रे से होकर के कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है, ये वाला प्रश्न आया भी है। तो लिपुलेख दर्रे से होकर, ठीक है, मतलब ये सारे स्थान बीच में आएंगे यात्रा के, और लिपुलेख दर्रा आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा, इसका ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। केदार जीव के नाम से किसे जाना जाता है? केदार जीव के नाम से किसे जाना जाता है? थल केदार। और थल केदार कहां पर है? पिथौरागढ़। फिर इसके बाद आगे है छिपला केदार, कहां है? छिपला केदार कहां है? पिथौरागढ़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैरीनाग कहां है? बैरीनाग पेपर में पूछा जा चुका है, बैरीनाग पिथौरागढ़ में है। फिर है गरुड़ प्रपात कहां है? गरुड़ प्रपात, ये बैरीनाग के पास में है, बैरीनाग के पास में पिथौरागढ़। फिर उसके बाद आएगा चौकड़ी, एक जगह पड़ती है, चौकड़ी कहां है? चौकड़ी, ये आएगा पिथौरागढ़। फिर आएगा जयंती मंदिर या ध्वज मंदिर, जयंती या ध्वज मंदिर कहां पर है? पिथौरागढ़। फिर आएगा तालेश्वर, कहां पर है? तालेश्वर, तालेश्वर कहां है? पिथौरागढ़। फिर आएगा असुर चूला मंदिर, असुर चूला मंदिर कहां पर है? यह है पिथौरागढ़। और देवल समेत मंदिर, देवल समेत मंदिर ये कहां है? यह है पिथौरागढ़, ठीक है ना। ये सारा का सारा पिथौरागढ़ के बारे में था, ठीक है। मैं आप लोगों से बस एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि आप लोगों के पेपर का मात्र 20-22 दिन बचे हैं। अगर आप 20-22 दिन अपना पूरा ताकत लगा करके सारे सिलेबस को एक एक करके, और मुख्यतः आप जो है हिंदी की तरफ फोकस करें, करंट अफेयर्स की तरफ फोकस करें, और उत्तराखंड की तरफ फोकस करें, और पूरा फोकस से के साथ 20 दिन गुजार लेते हैं, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा मानना है ना। धन्यवाद।